ये जो ग्राफ है ये एंट्रेंस में आया हुआ है और ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर तुम इसके कॉम्प्लेक्स नेचर की तरफ ना जाओ तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसे सोचें ना, एक प्रोसेस फॉलो करना, वो ग्राफ के रिजोल्यूशन, उन सब के चक्करों में ये काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते। इसे सॉल्व करना कितना आसान है ये देखो। इसने पूछा है n की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले ये देखते n है क्या। एक कंपोनेंट a है, ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट होगा। a इज द रिएक्टेंट। ये जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग a इज द रिएक्टेंट एंड b इज द प्रोडक्ट। तो जितना a का लॉस है उतना b का गेन होना चाहिए। a का जितना लॉस है उतना b का गेन होना चाहिए। तो इस वाली साइड में ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है प्रोडक्ट का। ये ग्राफ है प्रोडक्ट का और ये ग्राफ है रिएक्टेंट का। तो लॉस ऑफ ए कितना है? लॉस ऑफ ए इन, लेट इट बी मिनट, इन 1 मिनट। ए का लॉस कितना है? इस वाली केस के अंदर में इसकी वैल्यू कितनी है? ये 0.6 से 0.5 आते। तो 0.6 माइनस 0.5 बाई 1 मिनट, सो इट इज 0.1। सो द लॉस इज 0.1। लॉस ऑफ ए 0.1। अब बी का गेन देखते हैं। ये 0 है, 0.2 है। तो बी ने कितना गेन करा? गेन ऑफ बी, इसका लॉस, इसका गेन है 2 माइनस 0 बाई 1, 0.2 माइनस 0 बाई 1। सो आंसर इज 0.2। So what can be the value of n? So this is 0.1, this one is 0.1 and this is 0.2. So what can be the value of n? It's a 2. N is equal to 2. So value of n is equal to 2. Value of n is equal to 2. Because 0.2 divided by 2, it will be 0.2 divided by n is equal to 0.1। जब हम रेट लॉ लिखते हो तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इससे मालूम होता है ये पूरा इक्वेशन कैसे है? a to b एंड इट्स से 2b। a से b जा रहा और किस फॉर्म में जा रहा? 2b के फॉर्म में। तो यहां पे हमने कैसे निकाला? यहां पे हमने निकाला लॉस ऑफ ए, लॉस ऑफ वेट इन द ए या रेट ऑफ ए, इट शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बी। तो जो हमारा नॉर्मल से इक्वेशन है, अगर हम इसे नॉर्मल इक्वेशन पे लिखे तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी 1 बाई एन डी टी बी। ये वैल्यू आ गई थी 0.1 और ये वैल्यू आ रही थी 2, 0.2 बाई एन। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिला? 2। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर में हमें क्या देखना है भाई? हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटअप हुआ? इस वाले जोन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप होते, इस वाले जोन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप होते। और यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर में हम आंसर कैसे निकालते? इस वाली जोन के अंदर में हमें आंसर कैसे निकालना? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज b रेज टू पावर 2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। सो फाइनली इट विल बी रिटन एज Kc। इसका स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि n की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू कितनी है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज 0.6 इंटू 0.6 एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a?
it's a 0.3 because we have to take the concentration which is given at the equilibrium. We have to take the concentration which is given at the equilibrium. So finally the answer is 1.2. The value of Kc is equal to 1.2. Initial rate of conversion of A. So from here we know what is the initial rate of conversion. It's a 0.1. It's a 0.1 in this case. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन लिखना है पहले। इस वाले केस में क्या है, एक गैस फेज के अंदर रिएक्शंस दे रखे, गैस फेज के अंदर रिएक्शंस दे रखे CH3OCH3 और इसने बनाया क्या, इसने बनाया CH4 प्लस H2 प्लस CO2। अगर हमने रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट करा है T इज इक्वल टू 0 तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी होगी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0 0 0 और T इज इक्वल टू T डैश पे क्या होना, अगर हमने इनको P लिखा P P P तो ये क्या आया A माइनस 0. A माइनस P। ये आधा कॉन्सेप्ट तो इक्विलिब्रियम का है, आधा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से करा है और फिर बाद में हमें इसमें यूज करना है काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर है 500, हाफ लाइफ पीरियड इज 14.5। यहाँ से हम K निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इनिशियली ओनली डाईइथाइल ईथर इज प्रेजेंट एट द प्रेशर, ये हमारा इनिशियल प्रेशर है। So in place of A we can write 0.4. What is the total pressure of the system after 12 minutes? Assume ideal gas behavior. हमें निकालना है टोटल प्रेशर एट 12 मिनट, टोटल प्रेशर एट 12 मिनट। तो 12 मिनट पे टोटल प्रेशर कितना होना भाई, ये 0.4 क्योंकि इनिशियली कितना था 0.4 माइनस P प्लस P प्लस P प्लस P। सो फाइनली इट इज 0.4 प्लस 2P। निकालना कैसे, K इज इक्वल टू 2.303 T log A0 बाई A माइनस एक्स। ये A माइनस एक्स हमें मालूम होना चाहिए कि A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, या हम सीधा इसे A लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 0.693 बाई हाफ लाइफ कितना है 14.5 इज इक्वल टू 2.303। T नॉट की वैल्यू कितनी है 12 मिनट लॉग, यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करी 0.4 बाई एक्स और A। हमने जब एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑन टेकिंग एंटी लॉग K की जगह हमने क्या लिखा, K की जगह क्या लिखा 0.693 बाई हाफ लाइफ, 2.303 T की जगह लिखा 12 मिनट। इनिशियल प्रेशर था 0.4, फाइनल हमें मालूम नहीं, फाइनल निकालने की कोशिश कर रहे। अब यहाँ से अगर हमने एंटी लॉग लिया तो फाइनल प्रेशर आता है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू 0.175 ATM, दैट विल बी 0.175 ATM। दिस इज A माइनस एक्स, दिस इज A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ पे A माइनस एक्स लिखो,
इज इक्वल टू 0.175 ATM. So they want to know what is the pressure at the end. अब यहाँ पे जो सारे प्रेशर्स थे, यहाँ पे हमारा आ गया P फाइनल, और ये P फाइनल कैसे आया, A माइनस P प्लस A माइनस, वी कैन राइट सिंपली A प्लस 2P. इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 0.175. इसे रफली मल्टीप्लाई करा तो कितने आ गए 0.4, ये 3.4, 3.5, 0.35. सो फाइनली आंसर इज 0.75 ATM. और ये कैसे निकाला था, स्टार्ट में लिखा था ना A माइनस P, ये रिएक्टेंट का पार्ट था और हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे और हर किसी के आगे कॉफिशिएंट था 1. तो टोटल प्रेशर इन्हें आपस में जोड़ दिया. टोटल प्रेशर, क्योंकि ये गैसेस कंपोनेंट है तो इनके टोटल प्रेशर आपस में ऐड कर दिए, तो A माइनस P प्लस P प्लस P प्लस P, 2 P कैंसिल हो गए, A प्लस 2P, और ये आगे वैल्यू 0.75.